विजिल आईएएस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत स्वागत है। आज हम पेपर 72 जो कि आपके यूनिट 1 से संबंधित है, इसमें हमने केवल मध्य प्रदेश के इतिहास को लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कल हमने आपको जो पेपर डिस्कस किया था, पेपर 71, वह मध्य प्रदेश के समसामयिक घटनाक्रम से संबंधित था। हमने मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन पर स्पेशली अलग अलग पेपर हमने बनाया हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स, मध्य प्रदेश इतिहास, मध्य प्रदेश भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश की संस्कृति और मध्य प्रदेश जनजातीय व्यक्तित्व एवं उनकी संस्कृति। हमारी इसके पीछे स्ट्रेटजी ये है कि मध्य प्रदेश से जो प्रश्नों की संख्या आपके पेपर्स में है वो करीब 35 है, और आप जानते हैं कि करीब 3.5 यूनिट आपका सिलेबस इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको नए प्रश्नों को और जो नए फैक्ट्स हैं उन पर आधारित आपको प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे आप 2021 में जो होने वाली परीक्षा है उसमें अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। आइए तो हम इस पेपर को रिव्यू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमने पूछा है कि किस एक गवर्नर जनरल ने मराठा शक्ति को पराजित कर मध्य प्रदेश को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब इस प्रश्न को यदि आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपको प्रथम दृष्टया ये लगेगा कि ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं है। यानी जब आप पेपर बना रहे होते हैं तो आपको चाहिए कि आप पूरे विषय को अच्छे से फिल्टर करें और फिर उसमें से जो क्वेश्चन संभावित हैं उनको निकालें। पर मैं यहाँ ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ वो प्रश्न परीक्षा में आएगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि प्रश्न पूछने से आपका जो पढ़ने का तरीका है, आपका अप्रोच है, उसमें कहीं न कहीं एक नई दिशा आपको मिलती है और आप एक नई दिशा में सोच पाते हैं। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सुमेल करने वाला पूछा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब पेपर वन लाइनर नहीं है, इसमें सुमेल करने वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और कोड वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए यहाँ पे, अगले पेज पर है। इसमें आप देख सकते हैं चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी हमने सुमेल करने के लिए पूछा है। साथ में आप प्रश्न देखेंगे, पांचवा राजा भोज के बारे में किस एक ग्रंथ से जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन तो आप लोगों से बन जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इन प्रश्नों में कहीं ना कहीं हमें कठिनाई होती है, और हमारा उद्देश्य ये है कि आपका जितना स्कोर हो रहा है उस स्कोर में अगर आप 4 से 5 क्वेश्चन भी आपकी प्लस हो जाते हैं तो आपका जो कट ऑफ है उससे आप प्लस हो जाएंगे और आपको हर प्रकार का जो खतरा है वो आपसे टल जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं अभी कोर्ट में केस चल रहा है आत्मी सभा के संस्थापक को लेकर। अभी हाल ही में सुनने में आया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने जो चंबल नहरों के बारे में पूछा गया था कि वो किस बेसिन में आती हैं, इस क्वेश्चन को भी चैलेंज किया गया है, और जो मॉडल आंसर की है वो भी एक लोक सेवा आयोग की एक नीति बन चुकी है, और उसमें भी आप देखते हैं वो 4 से 5 प्रश्नों में ऐसा करते हैं। कभी कभी तो 2 क्वेश्चंस को भी वो सही मान लेते हैं। ऐसी सभी स्थितियों में आपकी रणनीति ये होना चाहिए कि आप कट ऑफ से इतना प्लस रहें कि कोई भी उत्तर बदला जाए, उसमें परिवर्तन किया जाए या हटाया जाए, तब भी आपका स्कोर इतना रहना चाहिए कि आप एक सुरक्षित प्रीलिम्स में आप सुरक्षित अपने को कर लें, तभी आप मेंस अच्छे से पढ़ पाएंगे। आपने देखा 2020 में बहुत सारे अभ्यर्थी 1 या 2 प्रश्नों से रुक गए हैं,
तो हमारा इस टेस्ट सीरीज का मूल उद्देश्य ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कट ऑफ से थोड़े से 1, 2, 3 क्वेश्चन पीछे रह जाते हैं, उन अभ्यर्थियों को 5, 7 प्रश्नों का एक लाभ प्रदान करना, ताकि वो कट ऑफ से हमेशा ऊपर रहें और सुरक्षित रहें। देखिए, आइए हम फिर से इस पेपर को एक बार रिव्यू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अहमदपुर रॉक शेल्टर किस जिले में स्थित है? अहमदपुर रॉक शेल्टर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? देखिए, अब आपको ये प्रश्न पहली बार लग रहा होगा कि ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हमारी प्रश्न पत्र की का ये क्वेश्चन पेपर्स इसमें डालने का यही प्रयास होता है कि आप नए तथ्यों से परिचित हों। किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर क्षेत्र का एक बड़ा भाग ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था? आप जानते हैं कि जो मराठा डोमिनेंस है मध्य प्रदेश में, वो इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन आप पाठ्यपुस्तकों में देखते होंगे कि मराठा जो हिस्ट्री है उसको उतना वेटेज नहीं दिया गया है। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि जो मराठा पीरियड है, खासतौर से जो 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है, ये जो बाजीराव प्रथम का काल है, इसको आप लोगों को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। और इसमें जो एंग्लो मराठा वार थर्ड होता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ पे हमने कुछ कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे हुए हैं। आप देख सकते हैं, हमने पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जिले का पुराना नाम ईसागढ़ था? इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी आपको लगेगा कि ये प्रश्न नया है। नेक्स्ट आता है कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित हमने बहुत सारे प्रश्न इसमें शामिल किए हैं। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, ब्रिटिश भारत की जो मालवा एजेंसी का मध्य भारत में कब विलय हुआ था? तो ऐसे प्रश्नों को भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, चूंकि पुनर्गठन भी आपका एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। बत्तीसी बावड़ी कहाँ स्थित है? ये प्रश्न भी आपको शायद जानकारी हो या नहीं हो। यदि नहीं है तो हमने इस प्रश्न को इसमें शामिल किया है, और आप इसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और देखें कि इसमें कौन सा प्रश्न कहाँ पे आ सकता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। क्योंकि सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, हम यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन पेपर का जो स्वरूप है उसके बारे में हम जरूर बता सकते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, ये तो आप सभी को आता है। और जो सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से निर्मित एक छोटी संरचना थी। तो यानी जो मौर्य पीरियड है, अशोका काल है, उसमें आप देखते होंगे कि ये जो सांची का स्तूप बनाया गया था, उसकी जो संरचना तैयार की गई थी वो ईंटों से की गई थी, है ना। फिर आपको मालूम होगा कि जो शुंग शासक आते हैं, वो उसको एक प्रकार से स्टोन से या बड़े पत्थरों से उसके ऊपर एक और संरचना बनाते हैं, और वर्तमान ये जो सांची के स्तूप हैं तब ये अस्तित्व में आते हैं। अगले प्रश्न पे अगर हम विचार करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा भी शासक का जो मूल नाम होता है और वो जिस नाम से राजगद्दी पर बैठता है उससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे अल्प खान के नाम से जाना जाता था किसे? तो ये मांडू का रूलर है, और मांडू के रूलर को यहाँ पे हमने पूछा है। यहाँ फिर से आप देख सकते हैं कि हमने जो सुमेल करने वाले क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे हमने आपसे पूछा है। फिर से देखिए आप, यहाँ पर हमने फिर से सुमेल करने वाले क्वेश्चन पूछे हैं। कुछ आपको प्रश्न हमारे यहाँ पर कोड वाले भी दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कोड वाला प्रश्न है। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि एक कवयित्री भी हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है,
इसमें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमने यहाँ कोड वाले क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। फिर से आप देख सकते हैं सुमेल करने वाले क्वेश्चन हैं। सुमेल करने वाले क्वेश्चंस में आपको ये फायदा होता है कि एक साथ आपसे 4 प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं और जो वो विषय है उसमें आपको एक डेप्थ आ जाती है। 50वां प्रश्न आप देख सकते हैं भरहुत स्तूप से रिलेटेड है और इसको भी हमने कोड के फॉर्म में पूछा है, यानी जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमने यहाँ पे पूछे हुए हैं। यहाँ देखिए मौर्य मध्य प्रदेश में मौर्योत्तर कालीन अभिलेख है, एक नवीन प्रश्न है, आपने शायद पढ़ा हो। तो यहाँ पे आप कुछ नवीन प्रश्नों को या बहुत सारे आपको इस 100 क्वेश्चंस में आपको करीब 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल नए प्रकार के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये नए प्रश्न कहाँ से बनाते हैं, हमारा क्या स्रोत है। तो मित्रों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो मध्य प्रदेश है इसको अगर आप ये जो परंपरागत पाठ्य सामग्री है आउटडेटेड हो गई है, आपको इसके लिए चाहिए कि आप मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की जो टेक्स्ट बुक आती हैं जो कि करीब 700 से 800 पेज की है, प्राचीन इतिहास है मध्य प्रदेश का, और एक उसमें मध्यकालीन इतिहास है और एक मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास है। इसके अलावा भी 2-3 पुस्तकें और आती हैं मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की, जैसे कि मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम है। एक पुस्तक आती है मध्य प्रदेश के अतीत करके, ऐसा कुछ टाइटल है उसका। ये सभी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, साथ में आपको इंटरनेट को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसमें डेप्थ आपको आ पाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आपकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि अगर 35 क्वेश्चन एमपी से पूछे जाते हैं और अगर हमसे 32 से 33 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो फिर ये मान के चलिएगा कि आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और अधिक हो जाएगा और आप सुरक्षित हो जाएंगे। आइए फिर से हम अपने पेपर को एक बार रिव्यू करते हैं। यहाँ पे देखिए आप कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ जिसके बारे में शायद आपने इसकी जानकारी आपको हो या ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं महादजी सिंधिया द्वारा किस मुगलोत्तर शासक की शासनकाल में प्रभावी हस्तक्षेप किया गया है। तो ये प्रश्न जो है वो हमने बताया था, मराठा काल एक महत्वपूर्ण पीरियड है और इसमें जो महादजी सिंधिया होते हैं एक बड़े रूलर हैं। ऐसे ही एक बड़े रूलर होलकर वंश से आते हैं जिनका नाम है यशवंत राव होलकर प्रथम। इनके बारे में लोग कम जानते हैं लेकिन इनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, इनका हिस्ट्री में अपना एक महत्व है। 17वां क्वेश्चन देखिए आप, आदिवासी विद्रोह से संबंधित पूछा गया है। शायद आपने आदिवासी विद्रोहों को टच किया हो या नहीं किया हो, मैं तो नहीं जानता हूँ, पर आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी विद्रोह की घटनाएं होती हैं वो भी एक महत्वपूर्ण है। मेंस में भी ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जो जनजातीय विद्रोहों के स्वरूप, कारण और उसके परिणाम पर प्रकाश डालिए। ऐसा क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। देखिए प्रीलिम्स केवल ये नहीं है कि आप उसमें आपने फैक्ट्स रट लिए, बल्कि प्रीलिम्स के साथ आप मेंस को भी एक दिशा दे सकते हैं या मेंस में भी उसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमारा प्रश्न पत्र यहाँ पे जो हम पूछने का तरीका है वो हम इसलिए ऐसे प्रश्नों को शामिल करते हैं यहाँ पे कि आपकी जो अध्ययन का तरीका है उसको थोड़ा सा विस्तार मिल सके, उसको थोड़ी गहराई प्राप्त हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए 71 में अगर आप देखेंगे, किस एक रियासत को वैली जली की राज हड़प नीति द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। विच वन प्रिंसली स्टेट्स वाज एनेक्स्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर बाय वेलेजलीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। आप देख सकते हैं यहाँ बाइलिंगुअल पेपर है हमारा, और बाइलिंगुअल पेपर से ये रहता है कभी हिंदी में कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती है तो हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इंग्लिश जिनका इंग्लिश मीडियम है उनको थोड़ा सा हिंदी पढ़ने से ठीक से समझ में आता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा जो हमारे सारे 110 क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी बाइलिंगुअल मिलेंगे आपको। और इस हमारी टेस्ट सीरीज की सबसे खास बात ये है कि इसमें आपको नवीन प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा मिलेगी
और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ये टेस्ट सीरीज़ है, इसमें आप यदि ये टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका जितना स्कोर अभी हो रहा है, उससे आपका स्कोर 10 से 15 क्वेश्चन प्लस हो जाएगा और आपका जो प्रीलिम्स का सभी प्रकार के आपके ऊपर जो खतरे हैं, वो सभी टल जाएँगे। आइए फिर से एक बार हम अपने इस प्रश्न श्रृंखला को देखते हैं। एक प्रश्न हमने यहाँ पे पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री तथा बाद में गृह मंत्री बना। तो यहाँ पे इस तरह के जो हम प्रश्न पूछते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि आप थोड़ा सा स्वतंत्र उत्तर जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, उसको भी फोकस करें। ठीक है ना मित्रों। अब आगे हम बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित तमाम सारे जो आयाम हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर शामिल किया है और इसका इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स को एमपी को खास तौर से अलग अलग टॉपिक में बनाने का हमारा मकसद ये है कि आप मध्य प्रदेश पर अपनी जो पकड़ है, आपकी जो समझ है, वो काफ़ी अच्छी हो जाए और आपको 19 जून 2021 को जो 22 को होने वाली जो एग्ज़ाम है, उसमें आप जो है 75 प्लस आपका स्कोर हो सके। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सतनामी समाज की स्थापना किसने की। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली वो हमारे मध्य प्रदेश के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमने बुंदेला डायनेस्टी से पूछा है। वीर सिंह जोदेव द्वारा सतखंडा महल कहाँ पर बनाया गया था, है ना, ये भी आपको पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अंतिम प्रश्न को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये राजा भोज की जो तमाम सारी रचनाएं हैं, उनसे ये पूछा गया है और इसमें ये पूछा गया है कि किसमें राजा भोज की कौन सी एक रचना नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि एक हटा के आपको 3 रचनाओं का यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो अंत में हम आपको यही कहेंगे कि हमारा जो ये विजिल आईएएस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अभी रनिंग है और आपके पास अभी समय भी है और इस टेस्ट सीरीज को आप 19 जून तक कभी भी 24/7 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी बात इसमें ये है कि हमारी ये टेस्ट सीरीज है, इसमें एक पैकेज है 110 पेपर्स का, यानी 11,000 क्वेश्चंस का, जिसकी हमारी फीस है 2,500 रुपये, 2,500। यदि आप 110 पेपर नहीं लेना चाहते हैं तो हमारे और भी विकल्प हैं, जिसमें एक विकल्प है मास्टर टेस्ट सीरीज का, जिसमें 40 पेपर हैं और इसमें आपके एफएलटीज भी हैं, यूनिट वाइज भी हैं। और दूसरा एक हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो एडवांस टेस्ट सीरीज है। इसमें भी हमने 40 पेपर रखे हुए हैं, इसमें भी एफएलटीज हैं और इसमें भी यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तीसरा हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो एडवांस प्लस टेस्ट सीरीज है। इसमें भी हमारे 40 पेपर हैं और आप देखेंगे कि सॉरी, एडवांस प्लस में हमारे 20 पेपर हैं और इस टेस्ट सीरीज का चार्ज 1,000 रुपये है और जो मास्टर टेस्ट सीरीज है उसका चार्ज 1,500 रुपये है और एडवांस टेस्ट सीरीज जिसमें 40 पेपर हैं उसका चार्ज भी 1,500 रुपये है। और एक टेस्ट सीरीज हमने केवल 10 पेपर्स की बनाई है, उसमें हमने उन यूनिट्स को या उन टॉपिक्स को लिया है जिससे करीब आपके 50 से 60 क्वेश्चन आ सकते हैं, या जो एक प्रकार से ऐसे टॉपिक हैं जो चैलेंजिंग हैं। जैसे आप देखेंगे 7वीं यूनिट के कुछ टॉपिक हैं, 9वीं यूनिट के कुछ टॉपिक हैं। इसी प्रकार से आप जो मध्य प्रदेश के टॉपिक हैं और आपने देखा होगा जो आयोग है और राज्य व्यवस्था है, ये 2 यूनिट हो गई हैं और इनसे करीब 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो हमने इन सभी बातों को ध्यान में रख कर के जो 10 क्वेश्चन पेपर की टेस्ट सीरीज बनाई है, जिसे हम फाइनल बूस्टर टेस्ट सीरीज हमने नाम दिया है, उसका चार्ज 500 रुपये है। मित्रों, अगर आप ये सोचेंगे कि ये हमने ऐसा अलग-अलग क्यों किया है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये चारों जो टेस्ट सीरीज हैं, इनका अपना उद्देश्य है और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे मास्टर टेस्ट सीरीज के बाद जो एडवांस टेस्ट सीरीज आता है, उसमें प्रश्नों का लेवल थोड़ा अच्छा है, और एडवांस प्लस टेस्ट सीरीज में आप आएंगे तो उसमें थोड़े से और भी अधिक स्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका हमारा जो फाइनल बूस्टर टेस्ट सीरीज है, उसमें आपसे वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुत अधिक संभावित हैं। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये हुआ कि आप ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, तो 2500 रुपये में आपको 11,000 प्रश्नों को सॉल्व करने का यहाँ पे ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ। इस ऑफर को आप ज़रूर एक्सेप्ट करें और अपना जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उसको क्रॉस करके आप जो इस एग्ज़ाम की दूसरी परीक्षा है, उसका आप लाभ लें, उसको लिखें। और आप जानते हैं कि जो बच्चे प्रीलिम्स निकालते रहते हैं और बराबर मेंस लिखते रहते हैं, तो वो पूरे साल व्यस्त रहते हैं और कहीं न कहीं इसका लाभ उन्हें अंतिम रूप से चयनित होने में भी मिलता है। हमारी आप सभी को बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।